नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी गोधूली भाग 2 का। आज हम लोग जो है पद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि कविता खंड है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था और इस वीडियो में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, जिससे क्या होगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम का तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से होता रहे। हो सकता है कि आपके इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी इस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना समय विरोध की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसलिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, गुरु नानक जी जो हैं सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। कहने का मतलब जो है सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक जी ने ही किया था। गुरु नानक जो है सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं और उन्होंने जो है पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा में रचना की थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है। रसखान की जो काव्य भाषा बच्चों ये जो है हमेशा ब्रज भाषा का ही उपयोग करते थे, अर्थात ब्रज भाषा जो है बोली है बच्चों, इसी में जो है वो रचना किया करते थे। और मैं आपको बता दूं रसखान जो है किस पाठ के रचनाकार हैं। तो रसखान जी जो हैं प्रेम अयनी श्री राधिका के रचनाकार हैं। और एक है लिखे कुंजन ऊपर वारो, ये दोनों जो हैं पद लिखे हैं कौन? रसखान जी। तो रसखान जो हैं प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि स्वदेशी के लेखक कौन है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन होते बच्चों? स्वदेशी कविता के जो लेखक हैं वो प्रेमगंज जी हैं, याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कहा था कि इन मुसलमानन हरिजन पे कौटिन हिंदू बारिये। तो बच्चों, ये जो पंक्ति कहा गया था किनके द्वारा और किन के लिए कहा गया था? तो ये जो पंक्ति कहा गया था किनके द्वारा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किनके लिए कहा गया था? तो रसखान जी के लिए। बच्चों, उसमें ऐसा कौन सी बात थी जिसके कारण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनको कहे थे कि इन मुसलमानन हरिजन पे कोटे हिंदू बारिये, अर्थात इन मुसलमान पे हम करोड़ों हिंदू को निछावर कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रसखान एक ऐसे कवि हैं बच्चों, ये दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी कृष्ण भक्ति में इस प्रकार लीन थे, जिसके कारण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इनको कहे थे कि इन मुसलमानन हरिजन पे कोटे हिंदू बारिये। अर्थात बच्चों रसखान जी जो है मुस्लिम थे और वे कृष्ण भक्ति में काफ़ी लीन हो गए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, सुजान सागर। सुजान सागर जो है किसकी कृति है? तो सुजान सागर जो है बच्चों वो घनानंद की कृति है, घनानंद की रचना है। और घनानंद बच्चों किस पाठ के रचनाकार है? तो मोहन सुबाइन लेवर्सो, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम है। बच्चों, गुरु नानक के पिताजी का नाम जो है वो कालूचंद खत्री है। और माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम है तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी, ये याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। बच्चों, घनानंद जो है सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन के पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी किसकी। बच्चों, पराधीन हमारा भारत जो है पराधीन भारत में चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये जो वर्ण थे, जाति थे, इन चारों वर्णों में किसकी चाह अभी भी है? तो वह जो है दास वृत्ति की चाह चहु। यही कहने का मतलब बच्चों प्रेमघन जी कहते हैं कि दास वृत्ति के चाह चहु चारों वर्ण बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानव बने डफाली। अर्थात मानव जो है डफाली बन चुका है। तो वही कहते हैं कि पराधीन भारत में चारों वर्णों में जो है किसकी चाह थी? तो पराधीन की। अर्थात कहने का मतलब जो है दास वृत्ति, अभी भी नौकर बनने का ही चाह है, दूसरे का बड़ाई करते रहते हैं और दूसरे के दबे दबे रहने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये अंग्रेजी जितना भी है विदेशी रहन सहन सब जो अपनाते हैं, इसीलिए लेखक कहते हैं कि दास वृत्ति की चाह हो गई है सारे लोगों में। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है। बच्चों, गुरु नानक की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के संग्रह जो किए गए थे गुरु अर्जुन देव के द्वारा, और उस रचना संग्रह का नाम क्या था? तो उस रचना संग्रह का नाम है बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब। अगला क्वेश्चन बच्चों, परहित के लिए देह को कौन धारण करता है, अर्थात दूसरे के भलाई के लिए कौन देह को धारण करता है? तो वो जो है बादल है, जिसको पर्जन्य कहते हैं, पर्जन्य। तो यहाँ पर जो है परहित के लिए देह को कौन धारण करता है? तो बादल करता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि रसखान ने कृष्ण का लीलागन किसमें किया है। तो बच्चों, कृष्ण का जो लीलागन है रसखान जी वो सेवैया में किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन की घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा।
तो घनानंद जी जो हैं किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहते हैं? तो प्रेम के मार्ग को जो है अत्यंत सीधा और सरल कहते हैं। यानी इसमें जो है बच्चों कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग जो है अति सुदो होता है, तो वही कहते हैं अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ अनेको स्याणप माक नहीं। अर्थात प्रेम का जो मार्ग होता है काफ़ी सरल होता है, जिसमें तनिक भी चतुराई नहीं चलती है, जहाँ पर भी अहंकार भी अपना सिर झुका करके चलता है। इसलिए यहाँ पर बच्चों कहा गया है कि घनानंद जी किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? अर्थात बच्चों रसखान जी को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने उनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार हैं? या प्रेमघन जी जो हैं वे किस युग के साहित्यकार थे? तो वे जो थे भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? बच्चों घनानंद का जन्म हुआ था यानी कब हुआ था? तो 1689 से उनका जन्म हुआ था। उनके आसपास बच्चों ठीक सुनिए, उनके आसपास जो उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है मालिन माली किसे कहा गया है? बच्चों पहले मालिन है, माली बाद में है, तो मालिन कहा गया है राधा को, माली कहा गया कृष्ण को। अगर माली मालिन रहता तो कृष्ण राधा होता, लेकिन यहाँ पे मालिन माली है इसीलिए राधा कृष्ण होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? सवै विदेशी वस्तु गति रति रीत रघात भारत में कछु ना भारतीयता दर्शात। तो ये जो है स्वदेशी कविता जो लिखे हैं प्रेमघन जी, उनका जो तात्पर्य होता है विदेशी से, विदेशी कहने का तात्पर्य क्या है? तो अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन कि जो नर दुख में दुख नहीं माने कि लेखक कौन है? ये लेखक की किस लेखक की कृति है? बच्चों जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो पुरुष दुख में रहने के बावजूद भी दुख को नहीं मानता है, इसके लेखक कौन हैं? तो ये जो है रचना किए गए हैं बच्चों किनके द्वारा? गुरु नानक जी के द्वारा। और इनकी दो रचनाएं हैं, एक है कि राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए बच्चों अगला देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? कितना आसान क्वेश्चन बच्चों। सिख धर्म के जो हैं 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव है। इन्होंने ही गुरु नानक के जितने भी रचनाएं थे उन सारे का संग्रह इन्होंने ही किया था, गुरु अर्जुन देव ने ही। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है? कवि के अनुसार जो है बच्चों भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है? विदेशी वेशभूषा, विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, यानी सब कुछ उनको जो है विदेशी ही अच्छा लग गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? अर्थात बच्चों राम नाम के बिना, यानी बिनु गुण शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। अर्थात बिना गुरु शब्द की, बिना राम नाम के आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है प्राणी। तो वही कहते हैं कि किसके बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो वह जो है गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, मो अनसो वाहिनीम ले बरसो, वो अनसो वानिहिम लय बरसो में किसकी बात कही गई? यानी मेरे आंसुओं को ले जा करके बरसो। विरह में जो वेदना हुआ है, प्रेम में जो विरह हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपने प्रेमिका से, तो जिनके कारण जो है उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो बादल से कहते हैं कि मेरे आंसुओं को ले जा करके तुम सुजान के आंगन में बरसो। तो वही कहते हैं कि मो अनसुवानिहिम ले बरसो कि में किसकी बात कही गई है? तो विरह वेदना की। विरह वेदना की, जो अलग हो गए हैं, उनमें जो अलग होने के बावजूद है उनको जो दुख हुआ है, उनमें जो आंसू निकल रहा है, उसी का वहाँ पे प्रकट किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता भी है, 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? बच्चों मैं आपको बता दूं, कवि रसखान जी जो हैं वे किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो वे पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद जी जो हैं बच्चों मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, ये ध्यान रखिएगा। और वे जो मारे गए थे वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। मस्त रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए। एग्जाम का टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही।